जब भी कहीं जाना हो ना, मार्केट जाना हो या किसी भी एक दावत पे जाना हो या कोई भी काम करने के लिए बाहर जाऊँ ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने घर को जाने से पहले अच्छे तरीके से क्लीन करके जाऊँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही मैसेज छोड़ के चली जाऊँगी तो फिर आगे दोबारा से मुझे करना पड़ेगा। और जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो निकलने से पहले अपने घर को अच्छे तरीके से साफ़ करके जाती हूँ, ताकि जब वापस होना तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं और देख के क्लीन घर जो है ना, ख़ुद को ही खुशी हो रही होती है। सो यहाँ पर जो है वो मैं सारे घर की अच्छे तरीके से सफाई कर रही थी, और सफाई करने के बाद जो है यहाँ पर मैं नमाज़ अदा करूँगी। नमाज़ अदा करने के बाद जो है खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद जी हम लोगों ने आज जाना था हरम शरीफ, और वहाँ पर जी हम मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करके घर वापस आएँगे। तो पहले जी मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी। किचन में सबसे पहले जो है मैंने ऑयल डाल लिया, उसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया। 10 मिनट उसकी बनाई करने के बाद जो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छा, ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा क्विक बन जाती है। तकरीबन हाफ़ आवर में ये रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर ये चिकन कढ़ाई जो है वो जल्दी जल्दी बना रही थी, और इसके बाद जो है कुछ इसमें स्पाइसेस जाएंगे, नमक जाएगा, कश्मीरी रेड मिर्चें जाएंगी, और टर्मरिक पाउडर जिसको हम लोग जी हल्दी कहते हैं, वो थोड़ी सी ऐड करूँगी। अच्छा, मैं स्पाइसेस बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम लोग, मेरे हस्बैंड को भी स्पाइसेस इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, और वो बहुत लाइट जो है वो मिर्चें खाते हैं, और बेटा बच्चे हों साथ में तो उनके लिए तो और भी स्पाइसी खाने जो है वो नहीं खाए जाते। तो मुझे भी उनके साथ रह रहा है कि ना आदत हो गई है कि मैं भी बहुत ज़्यादा कम जो है वो स्पाइसी खाने खाती हूँ, और मिर्चें जो है वो बिल्कुल भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा कम खाई जाती है, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी भी नहीं होती, और कम हम लोग वैसे ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया था। कढ़ाई मसाला डालने से जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, और इसको 10 मिनट भूनेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको थोड़ा सा दम लगाएंगे, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से गल जाए। और दम लगाने के बाद जो इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपने पता चल जाएगा कि आपका जो है वो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और इसके बाद जो है मैंने 2 टमाटर जो है वो सेपरेटली मैंने इसको हाफ कुक कर लिया था ऑयल में डाल के, और ये इसमें ऐड करूँगी। 10 मिनट के लिए इसकी भी बुनाई करूँगी, फिर जी 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगाऊँगी। ग्रीन चिली इसमें ऐड करके तो इसको 10 से 15 मिनट जो है वो मैं दम पे लगाऊंगी। और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग भी। ये मैंने रेसिपी जो है मैं पहले कढ़ाई और तरीके से बनाती थी, लेकिन इसका जो अब तरीका मैंने देखा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। और जब भी मुझे कहीं जाना हो ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे खाना बनाती हूँ ना कि सिंपल भी हो और जल्दी भी बन जाए, और हम लोग जो है जहाँ भी हमें जाना है हम लोग जल्दी जल्दी से उसके लिए निकल जाए। तो यहाँ पर जो दम लगाऊंगे, और उसके बाद जो खाना रेडी हो जाएगा, और हम लोग खाने के बाद इंशाल्लाह जो है वो निकलेंगे। खाना खाया और फिर हम लोग तकरीबन यहाँ पर 5 बज चुके थे, और यहाँ पर हम लोग निकले थे। ये जगह जहाँ वहाँ जगह है हरम, जब जाते हैं ना तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और वो हम लोगों से भी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। हम लोग भी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हर किसी का जाने को दिल करता है, कि हर कोई चाहता है कि साल में एक दफ़ा या ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि हम लोग जो है हम लोग मक्का में ही रह रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा दिल करता है तो हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर जी इब्राहिम खलील रोड है ये वाला, और इस रोड से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पार्किंग मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, और बिल्कुल जो है हरम के पास मिल जाती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर होती है, क्योंकि इब्राहिम खलील वाली साइड से जो है ना पार्किंग डायरेक्ट उसके पास जाती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन जो है वो हम लोग इसको समझते हैं कि ये वाला रास्ता है ना, यहीं से हम लोग जाते हैं जब भी हम लोगों ने मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करनी हो, क्योंकि 2 घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। इतना टाइम डिफरेंस नहीं होता मगरिब की नमाज़ के दरमियान और इशा के दरमियान की नमाज़ के दरमियान। तो हम लोग यहीं पे जाते हैं, इसी साइड से जाते हैं, और इसी साइड पे जो है हम लोग पार्किंग करते हैं। बहुत ज़्यादा रश भी होता है यहाँ पे, खुदाई पार्किंग भी होती है, लेकिन खुदाई पार्किंग में पार्किंग करने के बाद फिर टैक्सी लेनी पड़ती है, और फिर उसके बाद जो है वो जाना पड़ता है। तो हम लोग यही कि बेटर ऑप्शन समझते हैं कि हम लोग इसी रास्ते से जाएँ, और फिर उसके बाद जो है वो यहीं पर पार्किंग लगा के नमाज़ अदा करने के बाद 2 घंटे नमाज़ अदा करें, और फिर हम लोग वापस आ जाते हैं।
यहाँ पर आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप लोग उम्रे के लिए आते हैं तो आप लोग अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद किया करें। स्पेशली आपके साथ जो बच्चे होते हैं ना, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। रश होने की वजह से कोई भी किसी की तरफ नहीं देख रहा होता, और स्पेशली यहाँ पर जो एक चीज़ होती है ना, ज़बान का बहुत ज़्यादा इशू होता है। कोई किसी को अपनी बात समझा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आए हुए होते हैं और हर एक की जो ज़बान होती है वो मुख्तलिफ होती है। किसी को किसी की ज़ुबान समझ नहीं आ रही होती। कोई बाय चांस पाकिस्तानी मिल जाता है या अपने ही कंट्री का कोई मिल जाता है तो चलो बात काफ़ी हद तक उसे समझाई जा सकती है। लेकिन अगर आपको समझाना भी मुश्किल हो, बात करनी भी और लैंग्वेज भी चेंज आ जाए तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। और यहाँ पर बहुत सारे सीन ऐसे भी होते हैं कि बड़े बंदे भी गुम जाते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। अब तो बहुत ज़्यादा रश हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस आ चुकी हैं। तो आपने आपने अलर्ट होके जाना है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी या किसी किस्म का मसला जो है वो दरपेश ना आ जाए। अगर आपके पास साथ कोई ओल्ड बंदा है, कोई बूढ़ा है, पेरेंट्स जा रहे होते हैं, तो उनकी कोई भी ना कोई ऐसी निशानी या उनको कोई नंबर लिख के दे दे ताकि वो किसी को दे और वो कॉल करके आपके साथ बात कर ले कि हम लोग इस जगह पर मौजूद हैं। मैंने बहुत ज़्यादा सीन यहाँ पे देखे हैं। अभी जो हम लोग बिल्कुल हरम के करीब पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जस्ट हम लोगों ने पार्किंग लगानी है, और ये है जी हम लोगों ने निकाल ली है जी अपने नंबर, और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और पार्किंग लगाएंगे। पार्किंग लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग पैदल जाएंगे। यहाँ पर पैदल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बन जाता है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो रोड के ऊपर ही नमाज़ पढ़ के अपने होटल्स में चले जाते हैं, क्योंकि इनके साथ ओल्ड भी लोग होते हैं, एजड वाले लोग होते हैं ना, जिनकी एज 60+ एंड 70+। कईयों को वैसे भी इशू हो जाता है एज के हिसाब से, तो वो ज़्यादा जो है वो चल नहीं सकते। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। अभी नमाज का टाइम जो है वो तकरीबन 10 मिनट रह चुके हैं अजानों में, और उसके बाद जो है वो मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। यहाँ पर जो है देखिए साइड पे जो है लोगों ने इधर भी जाए नमाज़ लगा ली है। कुछ शॉप्स के लोग होते हैं, कुछ होटल्स के बाहरी जगह पे, क्योंकि सारा दिन जो है वो आना जाना ही लगा रहता है, तो यहाँ पर वो होटल्स के बाहर ही जाए नमाज़ लगा के रोड के ऊपर ही नमाज़ अदा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। हर दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। पहले तो कोई मखसूस डेज़ होते थे ना रमज़ान में, अब तो रमज़ान में भी एक्स्ट्रा रश होता है यहाँ पे। हज में तो होना ही होगा क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज़ में भी अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है। सो हम लोग जो है हरम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग नमाज़ अदा करेंगे। नमाज़ अदा करने के बाद जो है घंटा एक बीच में बजता है, उसमें नफिल अदा करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो दुआ मांग के और इशा की नमाज़ अदा करके जो है वो घर वापस आ जाते हैं। मेरा जब भी दिल करता है ना तो मैं हस्बैंड से बोलती हूँ तो वो हमें ले जाते हैं, क्योंकि हमारा डिस्टेंस यहाँ पर जी हमारा घर से डिस्टेंस बिल्कुल थोड़ा सा है, हाफ़ आवर लगता है हरम और हमारे घर से डिस्टेंस है। तो हम लोग जब भी मेरा दिल कर रहा होता है ना, ज़्यादा डेज़ गुजर जाते हैं, तो मैं महीने में 2 या 3 दफ़ा चक्कर ज़रूर लगा लेती हूँ हरम का। या मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ के हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी भी होती है, तो ड्यूटीज़ डेज़ में नहीं जाते। फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी होती है, तो उन दिनों में हम लोग दिन को रख लेते हैं, और हर वीकेंड पे तो नहीं आया जाता, लेकिन महीने में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर आ जाती हूँ। अच्छा, जब भी आप उम्रे के लिए आए ना तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। अगर आपके साथ बच्चे हैं ना तो अपने बच्चों की हिफाजत ज़रूर किया करें, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं। मिल तो जाते हैं लेकिन परेशानी वक्ती बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़बान का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू होता है, किसी को किसी की बात समझ नहीं आ रही होती। ईशा की नमाज़ का टाइम बस होने ही वाला है और थोड़ी देर में यहाँ पर ईशा की अज़ानें जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आपके साथ लाइव जो है मैं शेयर करूँगी अज़ान। أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
ईशा की नमाज़ और अज़ानें जो हैं वो हो चुकी थी और यहाँ पर जो नमाज़ भी अदा कर ली गई थी और हर कोई जो है जिनकी नमाज़ जो है वो रह गई थी लास्ट में वो अदा कर रहे थे। यहाँ पर जस्ट 4 फ़र्ज़ ही पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है नमाज़ किसी ने पूरी पढ़नी है तो पढ़ ले, नहीं तो 4 फ़र्ज़ ही यहाँ पर पढ़ के निकल जाते हैं। अल्लाह ताला सबको यहाँ पर आने की सआदत नसीब फरमाए और हर एक की दिली जायज़ तमन्ना पूरी करे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन के भी बटन दबा दिया करें ताकि अच्छे अच्छे आपके साथ व्लॉग शेयर किए जाएँ मक्का के, मदीना के और अच्छे अच्छे प्लेसेस जो हैं वो आप लोग को दिखाई जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको भी यहाँ पर आने की सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।